नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय केतुलक्ष्मीपतिवेदान्त स्वामिति नामिने श्रीतास्पदे देवतार्वाणि प्रजातिने निर्विशेषशून्यं पाश्चात्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यो श्रीकृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धुं सिन्धुपतये श्रीगोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुपतये प्रणमामि हरिम्। नमो महावदने कृष्ण कृष्ण चैतन्य नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गौतमाय दैवकृतिका कृष्ण गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण वैष्णव भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोगों का सेशन 3 है। एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि लास्ट टाइम जो भी हम लोगों ने बेसिक भगवत गीता का देखा था उसमें क्या स्टडी किया था। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि मनुष्य जीवन में हम जनरली देखते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें डे टू डे लाइफ में मिलती है। सोशल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम होती है। फिर हमने देखा था ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी वास्तविक प्रॉब्लम नहीं है। रियल प्रॉब्लम शास्त्रों के अनुसार क्या दी है? 4 मुख्य प्रॉब्लम है: जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। मतलब बर्थ लेना, डेथ होना, उसके बाद बुढ़ापा और बीमारियां। ये 4 ऐसी बीमारियां हैं जो हर जीव को आती है, सभी के लिए समान है और भौतिक चीजों से इसका कोई निवारण नहीं हो सकता। तो ये मुख्य समस्या है। तो ये हमने सबसे पहले देखा था। फिर हमने उसके बाद देखा था कि श्रीमद् भागवतम के अनुसार मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? परम सत्य की खोज करना। तो ये 2 कारण है जिसके लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। सबसे पहले कि हमारे दुखों का मूल कारण क्या है? वो ये 4 समस्याएं हैं: जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। उसके बाद सेकंड, परम सत्य की खोज करना। तो ये 2 चीजों का मनुष्य को जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं दुखी क्यों हूँ, क्यों मुझे बुढ़ापा आता है, क्यों मुझे बीमारी आ रही है। और दूसरा, उसको जिज्ञासा होनी चाहिए कि परम सत्य कौन है, भगवान कौन है, हम यहाँ पे कैसे आए हैं। ये सारी चीजों के उसको क्वेश्चन होने चाहिए। तो ये 2 कारण हैं जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। इन 2 चीजों की ही मनुष्य को जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। उसके बाद हमने डिटेल में देखा था जन्म कैसे पीड़ादायक है, मृत्यु कैसे पीड़ादायक है, उसके बाद बुढ़ापा कैसे पीड़ादायक है, और बीमारी तो सभी सभी को पता है बीमारी पीड़ादायक है। अभी नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि ये पता चल गया है कि चलो जिज्ञासा करनी है। हम किसी चीज के बारे में जिज्ञासा करें उसका मतलब हमें उसके बारे में क्वेश्चन पूछना है। अब क्वेश्चन पूछने के लिए या किसी चीज का सोल्यूशन लाने के लिए ज्ञान होना चाहिए। वो नेचुरल चीज है। हम कोई भौतिक चीज में भी हमें देखते हैं कि हमें कोई चीज चाहिए तो पहले उस चीज के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। मैं बीमार हूँ, मुझे दांत का प्रॉब्लम है तो मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगी। अगर मैं डेंटिस्ट के पास ना जाके किसी टीचर के पास जा रही हूँ और बोल रही हूँ कि मेरे दांत में दर्द है, आप मेरा इलाज कीजिए, तो क्या बोलेगा कि आप पागल है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इसीलिए अगर हमें हमें भौतिक चीजों में भी ज्ञान की आवश्यकता है तो आध्यात्मिक में तो बहुत ऑब्वियस होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें, ज्ञान की आवश्यकता क्या है, और जो सही ज्ञान है वो कहाँ से प्राप्त होगा। ओके, तो ये आज का टॉपिक है। अभी मैं थोड़ी देर में स्लाइड शेयर करूंगी। नेटवर्क का इशू आ रहा है? हरे कृष्णा, सभी को अनम्यूट करके बोल सकते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम है? हाँ, थोड़ा ब्लर हो रहा है बीच बीच में। थोड़ा बहुत माता जी। ज्यादा अच्छा, नहीं। ऐसा है। बीच में आपका ओके थोड़ा तो वॉइस चला जा रहा है, ऐसा ब्रेक हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ओके, तो मैं क्या करूं? कोई नहीं हम्म, माता जी, अभी तो क्लियर आ रहा है तो अभी आप कंटिन्यू ही करो माता जी। अभी अच्छे से हमें क्लियर आ रही है वॉइस। ठीक है, अभी ठीक है ना? ओके, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा मेन, जो आज के टॉपिक का उद्देश्य है वो है सही ज्ञान कैसे प्राप्त करना है और उसकी पद्धति क्या है। अब एक जनरल, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। जो अभी मैंने एक एग्जांपल लिया बीमारी का, कि अगर मैं बीमार हूं तो वो बीमारी के लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब मुझे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए उसका ज्ञान होना मेरे लिए आवश्यक है। सेकेंड, कि अगर सपोज कोई व्यक्ति है, अगर उसको करोड़पति बनना है, कि चलो
मुझे ये 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में मुझे करोड़पति बनना है, तो अगर वो व्यक्ति घर पे बैठा बैठा सिर्फ ऐसा सोचेगा कि मुझे करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है, तो क्या वो बन सकता है? नहीं बन सकता। तो उसे करोड़पति कैसे बनना है, उसके लिए भी उसके पास ज्ञान होना आवश्यक है। इसी तरह लाइफ की हर एक चीज, हमें जो भी अगर भौतिक चीज भी कोई प्राप्त करनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास ज्ञान होना आवश्यक है। अब क्वेश्चन आता है कि हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है, कि हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 चीजों का मूल कारण जानना है और परम सत्य की खोज करनी है। ये दो चीजें हैं जिसके लिए हमें ज्ञान चाहिए। तो अब क्या ये ज्ञान हमें भौतिक चीजों में मिल सकता है? तो अभी मटेरियल वर्ल्ड में कितने प्रकार के ज्ञान है? वैज्ञानिक ज्ञान है, मेडिकल साइंस का ज्ञान है, भौतिक टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, उसके बाद स्कूल में अलग नॉलेज मिलता है, फिर अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉलेजेस है, वहां पे अलग अलग ज्ञान मिलता है। तो क्या ये वाला ज्ञान जानने से हम परम सत्य को जान सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं, या तो फिर हमारा जन्म क्यों होता है, हमारी मृत्यु क्यों होती है, ये सब जान सकते हैं? नहीं जान सकते। जनरली यहाँ पे जितने भी आप लोग हैं, हम सभी स्कूल में पढ़े हुए हैं, कॉलेज में पढ़े हुए हैं, आज तक कभी हमने ये वाला नॉलेज हमें मिला नहीं है कॉलेज से। तो इसका मतलब कि भौतिक नॉलेज से हमें ये दोनों चीज की जिसके लिए हमें ज्ञान चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो अब क्वेश्चन आता है, तो फिर कौन सा ज्ञान चाहिए? क्योंकि शास्त्र में बोला है फलेन परिचय, मतलब फल से उस कार्य की पहचान होती है, उसका फल देख के पता चलता है वो कार्य कैसा है। अब इसका उदाहरण हम लेते हैं, जैसे भौतिक ज्ञान है, तो अभी भौतिक ज्ञान डे बाय डे बढ़ रहा है, स्कूल बढ़ रहे हैं, कॉलेज बढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज ज्यादा हो रही है, मेडिकल हॉस्पिटल्स ज्यादा हो रहे हैं, उसके बाद फैक्ट्री ज्यादा हो रही है, इंडस्ट्री ज्यादा हो रही है, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, इंजीनियर बढ़ रहे हैं, नर्सिंग, सब कुछ अब देखो तो हर एक चीज जो है वो अब से 25 साल 50 साल पहले देखो और अभी का सिनेरियो देखो, कितना फर्क है। सारी की सारी जो फील्ड है वो सब बढ़ रही है, लेकिन क्या जन्म कम हो रहा है? जन्म की पीड़ा कम हो रही है? नहीं हो रही है। मृत्यु की पीड़ा कम हो रही है? नहीं हो रही है। बीमारियां कम हो रही है? नहीं हो रही है। बुढ़ापा कम हो रहा है? नहीं हो रहा है। उल्टा हम देखें तो ये सारी चीजें बढ़ रही है। लोगों को पहले बुढ़ापा आता था 70-80 साल में, जाके वो बोलते थे बूढ़े हैं। अभी आप देखो 20-20 साल के बच्चे हैं, 20-20 साल के बच्चों को व्हाइट बाल आ जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं इतनी यंग एज में। आयुष के जो एवरेज आयु थी पहले 100 साल थी, कि नॉर्मली 90 के ऊपर ही सब बूढ़े जाते थे, जो भी हमारे दादा के दादा वो सब 90 के प्लस, सब लोग 90 प्लस जाते थे। अभी देखो 50 साल पहुंच जाओ तो भी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, बीमारियां, पहले इतनी बीमारियां नहीं थी। अभी बॉडी का कोई भी पार्ट लो, बॉडी के हर एक पार्ट की हजारों बीमारियां हैं। पहले कोई चश्मा नहीं लगाता था, अभी आइज का प्रॉब्लम ले लो, पेट का प्रॉब्लम ले लो, डाइजेशन का प्रॉब्लम ले लो। पहले लोगों को डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होता था, अभी हर किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो कितनी सारी बीमारियां हैं। तो अगर भौतिक ज्ञान से जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि कम होते, तो फिर अभी तो डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हर चीज बढ़ रही है, तो ये सारी चीजें कम होनी चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है? सब उल्टा हो रहा है। मतलब रोग बढ़ रहे हैं, फिर आयुष्य कम हो रही है, ये सारी चीजें बढ़ रही है। ये क्या प्रूव करता है? कि जो भौतिक ज्ञान है वो भौतिक ज्ञान ये सारी समस्याओं का समाधान नहीं ला सकता। तो अब क्वेश्चन होता है, तो फिर ये सारी चीजों का समाधान कहाँ से आएगा? तो भौतिक ज्ञान एक पेन किलर की तरह काम करता है, थोड़े टाइम के लिए आपको रिलीफ देगा। जैसे किसी को बुखार है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो अगर हम एलोपैथी मेडिसिन ले लेते हैं तो थोड़े टाइम के लिए वो पेन कम हो जाता है, तो हमें क्या लगता है कि हाँ ठीक है हमारा पेन चला गया, बट वो जाता नहीं है। उसी तरीके से भौतिक ज्ञान लेने से थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि आप कंफर्ट जोन में हैं, बट वो चीज से आप मुक्त नहीं हो सकते। उसके प्रैक्टिकल बहुत सारे एग्जाम्पल है, कि जिसके पास फाइनेंशियली सब अच्छे हैं, अच्छी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है, फिर भी उन लोगों को बीमारियां होती है, फिर भी उन लोगों को कैंसर होता है, फिर भी वो लोग चले जाते हैं। तो अब क्वेश्चन होता है, तो फिर हमें किस तरह का ज्ञान चाहिए? तो उसके लिए शास्त्र में बताया है कि ये 4 चीजों से मुक्त होने के लिए और परम सत्य की खोज करने के लिए हमें दिव्य ज्ञान चाहिए। दिव्य ज्ञान का मतलब ऐसा ज्ञान जो कंप्लीट हो, ऐसा ज्ञान जिसमें कोई भी चेंज ना आता हो, ऐसा ज्ञान जो किसी भौतिक व्यक्ति ने ना दिया हो। तो इस तरह का ज्ञान ये 4 चीजों से मुक्त कर सकता है, और हमें भगवान के बारे में, हम वही ज्ञान से भगवान के बारे में जान सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, कि अगर हम आध्यात्मिक या दिव्य ज्ञान लेते हैं तो उससे हम ये चीजों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है अर्जुन का। अर्जुन कितना ज्यादा मोहित हो चुका था,
अर्जुन ने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं तुम युद्ध करो, तुम्हारे लिए युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय हो, तुम अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ सकते। फिर भी अर्जुन क्या बोल रहा था, मैं अपनी ड्यूटी छोड़ दूंगा, सामने वाले मेरे रिलेटिव्स है। वो इतना मोहित हो गया, क्यों? वो शारीरिक भाव में आ गया था। लेकिन जब भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया तो अर्जुन अपने मुंह से मुक्त हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह तीरों की शैया पे थे। उनके माथे में, यहाँ पूरे शरीर में सिर्फ धनुष लगा हुआ था, तीर लगे हुए थे। फिर भी वो अंत समय में भी भीष्म पितामह, वो दिव्य ज्ञान के कारण ही उनको वो पीड़ा अनुभव ही नहीं हो रही थी। जब उनको तकिया की आवश्यकता थी तो उस टाइम पे जब उन्होंने पांडवों को बोला, और दुर्योधन भी वहीं पे था कि मुझे तकिया चाहिए, तो दुर्योधन जो महल के जो सॉफ्ट वाले तकिया होते हैं वो लेके आया। तो तब वो भीष्म पितामह ने बोला कि ऐसी अवस्था में वो ये तकिया लगाएंगे। तो तब उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और अर्जुन ने क्या किया, सीधा भीष्म पितामह के यहाँ माथे में तीर लगाया और वो तीर जाके सीधा जमीन में गड़ गया। तो इस तरीके से उनके सर को सपोर्ट मिला। तो भी आप सोचो, तो भी उनको कोई पीड़ा नहीं, क्यों? क्योंकि उनके पास दिव्य ज्ञान था। इसलिए जब हमारे पास दिव्य ज्ञान होता है तो हम ये शारीरिक प्रॉब्लम, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब ये शरीर के लेवल पे है, तो ये सब चीजों से हम धीरे धीरे मुक्त हो सकते हैं। अब है कि अब ज्ञान हम प्राप्त कहाँ से करें। चलो ये तो पता चल गया कि हमें दिव्य ज्ञान चाहिए। अब दिव्य ज्ञान हम प्राप्त कहाँ से करेंगे? तो हमारे पास अभी देखे तो बहुत सारे सोर्स है। लोग अभी भी लोग प्राप्त करते हैं कहीं ना कहीं से, जैसे टीवी सीरियल में लोग बोलते हैं हम तो धार्मिक सीरियल देखते हैं, उसके बाद न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, के बाद धर्म पुस्तिका आती है अलग अलग, उसमें से फिर कोई, आजकल मार्केट में बहुत सारे साधु हैं तो उनसे यूट्यूब पे सुन के, उसके बाद और कुछ नहीं तो आजू बाजू के पड़ोसियों से सुन के। तो ये सारे हमारे सोर्स है जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अलग थोड़ा थोड़ा ज्ञान कलेक्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं हम लास्ट में, थोड़ा यहाँ से थोड़ा यहाँ से थोड़ा यहाँ से, और सबको मिक्स करते हैं और मिक्स करके एक नया सिद्धांत बनाते हैं, और वो हमारा ज्ञान होता है। फिर वो ज्ञान हम किसी और को देते हैं। तो ये पद्धति सही नहीं है, ये पद्धति गलत है। क्योंकि हमें जब ज्ञान प्राप्त करना है तो उससे पहले देखना है कि हम जहां से ज्ञान ले रहे हैं वो सोर्स सही है या नहीं है। जैसे अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर बनने के लिए वो घर पे बैठे बैठे डॉक्टर नहीं बन सकता। उसको एक प्रॉपर, पहले उसको प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा ऑथोराइज्ड कॉलेज में से, उसके बाद वो कॉलेज के बाद उसको एक प्रॉपर डॉक्टर के अंदर अंडर में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब जाके वो डॉक्टर बन सकता है। ऐसे ही घर पे बैठे बैठे सिर्फ सोचने से या फिर घर पे प्रैक्टिस करने से या सिर्फ घर पे पढ़ाई करने से वो डॉक्टर बन भी जाएगा तो भी उसको गवर्नमेंट उसको अप्रूव नहीं करेगी। तो इसी तरीके से जो ज्ञान है वो ज्ञान भी ऑथराइज्ड ज्ञान होना चाहिए, कहीं से इधर उधर उठाया हुआ ज्ञान नहीं होना चाहिए, वो ज्ञान का काम नहीं करेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ठीक है, चलो ये पता चल गया कि यहाँ यहाँ से इधर उधर से ज्ञान हमें प्राप्त नहीं करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें कैसे। तो शास्त्रों में तीन चीजें दी गई है जिससे हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, उसमें हम अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमें किस चीज की जिज्ञासा होनी चाहिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। फिर ये हमारी जो चार समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद ये चार प्रॉब्लम, लास्ट टाइम उसका कि हमें दो चीजों के बारे में ज्ञान चाहिए, दुखों का कारण जानने के लिए और परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करने के लिए। तो आज का टॉपिक ये, ज्ञान कैसे प्राप्त करें और उसकी विधि क्या है। तो ये है अब हमारा मेन टॉपिक। अभी हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में तीन मार्ग बताए हैं। सबसे पहला मार्ग है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब क्या है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो सेंसेस है, जैसे आईज, नोज, आंख, नाक, कान, सूंघ के किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करना, स्पर्श करके प्राप्त करना, तो अपने इंद्रियों से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा ज्ञान आता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का मतलब कि हम कल्पना करते हैं कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, अगर ये ऐसा है तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आती है अनुमान प्रमाण में। उसके बाद तीसरा ज्ञान आता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब कि हम किसी प्रामाणिक सत्ता से सुनते हैं, मतलब कोई ऑथोराइज्ड पर्सन है और वो ऑथोराइज्ड पर्सन से हम सुन के वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये तीन ज्ञान है, प्रत्यक्ष, अनुमान
और शब्द प्रमाण। अब हम तीनों को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हम हमारे जस्ट देखने से, कि चलो साइंटिस्ट, एक्चुअली साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, सीइंग इज बिलीविंग, मतलब आप जो देख रहे हो उसमें ही विश्वास करो, जो आपको दिखता है वही सत्य है। ऐसा साइंटिस्ट का एक क्या बोलते हैं कि उनका एक प्रोपेगेंडा है, वो ऐसा बोलते हैं, सीइंग इज बिलीविंग। तो अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि देखो, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट जो फोटो है उसमें क्या दिख रहा है, उसमें एक ट्रायंगल भी है और ये आजू बाजू में तीन सर्कल भी है। तो अब अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल है या सर्कल है। अब अगर आपको यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे कितने सारे, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे बोला जाए कि आप काउंट करो कि इसमें कितने सारे ट्रायंगल, तो काउंट कर सकते हैं? डिफिकल्ट है, हमें दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। अभी नीचे वाला एक फोटो देखो, उसमें कप है या दो फेस है। अभी अगर आप ब्लैक वाले पोर्शन को देखोगे तो उसमें कप दिखेगा, और अगर उसको उसके व्हाइट वाले पोर्शन को देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये तो दो व्यक्ति के फेस है, एक यहाँ पे है लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ठीक है, तो अब एक चीज दो नहीं हो सकती, लेकिन हमें दिख रही है कि वो दो चीजें हैं। फिर तीसरी में क्या दिखा है कि अगर हम दूर से देखें ऊपर से तो ऐसा लगेगा यहाँ पे एक बूढ़ी औरत है और इधर एक बूढ़ा व्यक्ति है। लेकिन अगर हम पास से देखें तो क्या है, तो वो बूढ़ा व्यक्ति नहीं है, ना ही वो बूढ़ी औरत है, वहां पे दो अलग अलग व्यक्ति है, जो एक गिटार बजा रहा है। ठीक है, हम ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में एक हाथी है, हम देख सकते हैं कि ये हाथी के, क्या हम उसके पाँव काउंट कर सकते हैं कि कितने पाँव है? डिफिकल्ट है काउंट करना, मैंने कोशिश की थी, मुझसे नहीं हो पाया, मैं नहीं समझ पा रही थी कि कितने पाँव उसके हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये प्रूव करती हैं कि कई बार हमें जो दिखता है वैसा होता नहीं है। ये प्रूफ है इस चीज का कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण हम ले रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब हम अपनी आंखों से ले रहे हैं। एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि अगर ऐसा बोला जाए कि जो चीज दिखती है वही सही होती है, तो सूर्य और चंद्र हम यहाँ से देखते हैं तो हमें उनका साइज क्या दिखता है, एक थाली जितना, उससे बड़ा तो नहीं दिखता। बट क्या रियल में सूर्य का और चंद्र का इतना साइज है? नहीं है। हमें पता है कि सन का और उनका साइज पृथ्वी से बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन दिखते क्या है, दिखते काफी छोटे हैं। इसीलिए अगर हम ऐसा विश्वास करें कि जो हमें दिख रहा है वो ही सत्य है, तो फिर ये थियरी गलत हो जाएगी। उसके बाद क्योंकि अभी अभी का जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो इस चीज के ऊपर, प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर बैठा हुआ है, वो क्या बोलते हैं कि देखना मतलब मानना। अब इस आधार पे क्या होता है कि एक साइंटिस्ट एक थियरी लेके आते हैं और वो थियरी के लिए वो रिसर्च करते हैं और उनका पेपर पब्लिश हो जाता है, उनको प्राइज मिल जाता है। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, वो अपनी थियरी देते हैं, उनकी थियरी के बाद उनका पेपर पब्लिश हो जाता है, वो पहले वाली थियरी को काटते हैं कि नहीं ऐसा था, लेकिन अभी ये चीज गलत है, वास्तव में ऐसा है। फिर नए साइंटिस्ट आते हैं, वो उनको काटते हैं, बोलते हैं, नहीं ऐसे नहीं है, ऐसा है। तो ये जो ज्ञान होता है, भौतिक ज्ञान, वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, वो स्थिर नहीं है, वो फिक्स नहीं है। लेकिन जो दिव्य ज्ञान है वो कैसा होता है, वो फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होता। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमें क्यों नहीं मानना चाहिए, प्रत्यक्ष प्रमाण एकदम परफेक्ट प्रमाण क्यों नहीं है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो उसके चार कारण हैं। सबसे पहला कारण है अपूर्ण इंद्रिया। अपूर्ण इंद्रिया का मतलब हमारी जो सेंसेस है, पांच सेंसेस, वो इनकम्प्लीट है। वो सेंसेस पे हम 100% भरोसा नहीं कर सकते। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में उसके बहुत सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी देखे हैं। अब उसके हम कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोई मुझसे 100 मीटर की दूरी पे है और वो मुझसे कुछ बात कर रहा है, तो शायद मैं सुन सकती हूँ। वही व्यक्ति अगर 500 मीटर दूर पे जाके मुझसे बात करेगा तो मैं नहीं सुन पाऊंगी। इसका मतलब मेरे सुनने की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी के परे मैं नहीं सुन सकती। वैसे ही देखने की एक कैपेसिटी है, एक लिमिटेड कैपेसिटी के बाद हम नहीं देख सकते। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या है, ये बताते हैं कि हमारी जो सेंसेस है वो अपूर्ण है, पूरी कंप्लीट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गर्म पानी, अगर आप गर्म पानी में हाथ डालोगे तो आपको पानी गर्म लगेगा, लेकिन अगर वो ही हाथ आप एकदम रगड़ने के बाद पानी के अंदर डालोगे तो आपको वो पानी ठंडा लगेगा। तो इसका मतलब हमारी जो सेंसेस है वो पर्टिकुलर किसी ना किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। वही पानी पहले गर्म था और अभी कंडीशन हाथ की चेंज की तो वो पानी हमें ठंडा लगता है। तो इसीलिए ऐसी चीजों पे हम विश्वास नहीं कर सकते इंद्रियों के ऊपर। एक और एग्जांपल हम लोग इसका ले सकते हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति गुड़ खाता है,
सपोज कोई व्यक्ति चाय पी रहा है तो उसको चाय मीठी लगेगी, लेकिन वही व्यक्ति अगर गुड़ खाने के बाद चाय पिएगा तो उसको चाय फीकी लगेगी। तो इसका मतलब क्या चाय फीकी है? नहीं। लेकिन क्योंकि उसने पहले गुड़ खाया है तो अभी उसकी इंद्रिया है, जो उसकी जीवा है, टंग, वो उसका उसमें स्वीटनेस ज्यादा आ गई है, इसलिए भी उसको चाय फीकी लगेगी। तो इसका मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि चाय फीकी है। लेकिन अगर देखा जाए, हम जीवा के ऊपर भरोसा करें कि नहीं मेरी जीवा जो स्वाद करेगी वही परफेक्ट है, तो उसके हिसाब से चाय फीकी होगी, लेकिन ये क्या हो गया, गलत ज्ञान हुआ। इसीलिए हमारी इंद्रियों के भरोसे हम लोग परम सत्य को या भगवान को नहीं जान सकते, क्योंकि ये इंद्रिय अपूर्ण होती है, इनकम्प्लीट होती है। सेकंड जो रीजन है वो है भ्रमित होना, कि हम बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं, हम किसी और चीज को कुछ और समझ लेते हैं। ये जो गुण है भ्रमित होना, वो मनुष्य में पाया ही जाता है, ये चारों चीजें मनुष्य में पाई जाती है। भ्रमित होना मतलब, जैसे हम शाम को अगर जा रहे हैं रोड पे, ठीक है, वहां कोई रस्सी पड़ी है और सडनली हमारा उसके ऊपर पाँव आता है तो हम तुरंत डर जाते हैं कि सांप है। ठीक है, इसका मतलब हर मनुष्य में भ्रमित होने की टेंडेंसी है। तो इसीलिए हम अपने भौतिक इंद्रियों पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो इंद्रिया है वो बहुत जल्दी भ्रमित हो जाती है। तीसरा रीजन है भूल करना। हर मनुष्य कभी ना कभी भूल करता है। तो अगर हम 100% ऐसा विश्वास करें कि ये सो एंड सो साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट ने जो थियरी दी है, उसने जो कहा है वो 110% परफेक्ट है, बट हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज ह्यूमन और मनुष्य में भूल करने की टेंडेंसी होती है। तो अगर मनुष्य भूल करने की टेंडेंसी रखता है तो वो जो ज्ञान हमें दे रहा है उसमें भी भूल हो सकती है। ये थर्ड रीजन है। उसके बाद चौथा है धोखा देने की प्रवृत्ति। हर मनुष्य में कहीं ना कहीं धोखा देने की वृत्ति होती ही है। कोई पैसे के लिए धोखा देता है, कोई किसी पर्सनल रीजन की वजह से, कोई फेम के लिए, और बहुत सारे हमारे पास इसके प्रैक्टिकल इतने सारे एग्जाम्पल है जो साइंटिस्ट ही दूसरे साइंटिस्ट का बताते हैं। जैसे बहुत कॉमन एग्जाम्पल है नासा का, कि चांद के ऊपर गए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसका है। तो उन्होंने कितना सारा बताया कि वो वहां पे गए, उन्होंने ये देखा वो देखा ये देखा, बट वो पूरी की पूरी थियरी जो उन्होंने, वो धोखा देने की वृत्ति थी उनकी। इसलिए रशियन जो भी साइंटिस्ट कम्युनिटी है उन्होंने पूरा उसको एकदम अनकवर कर दिया विद प्रूफ कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कोई मून पे गया। तो ये सारे फैक्ट है, और हम लोगों को जो दिखाते हैं हम वो मान लेते हैं। तो ये चार कारण हैं जिसकी वजह से हम प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब हमने जो देखा है सुना है या हम कुछ स्मेल कर रहे हैं, ये सारी चीजों पे हम विश्वास नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल स्मेल का देखो, अगर हमें सर्दी हो जाती है तो हम किसी चीज को स्मेल नहीं कर सकते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज में स्मेल नहीं है। बट क्योंकि हमारी इंद्रियां उस टाइम पे ऐसी हो गई है कि हम नहीं सूंघ सकते, इसीलिए हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए हम इंद्रियों के भरोसे रह ही नहीं सकते। अभी नेक्स्ट जो आता है वो है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का मतलब क्या है? कल्पना करना, कि ठीक है ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, अपने मन से कुछ भी नया नया बनाना। जैसे यहाँ पे एक हाथी दिख रहा है, अब वहां पे उस हाथी के आजू बाजू में 6 लोग हैं, किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ी है, किसी ने हाथी का पांव पकड़ा है, किसी ने पेट पकड़ा है, कोई दांत पकड़े हुए हैं, कान और सूंड। अब जो ये जितने भी व्यक्ति है 6 के 6, वो 6 के 6 अंधे व्यक्ति है। अब हर कोई कल्पना कर रहा है, जिसने पूंछ पकड़ी है वो सोच रहा है कि हाथी जो है वो रस्सी के समान है, जिसने पांव पकड़ा है वो सोचेगा कि हाथी तो पेड़ के समान है, कोई सोचेगा दीवार के समान है, किसी को जिसने दांत पकड़े उसको लग रहा है कि हाथी तीर के समान है। तो इसी तरह से हर व्यक्ति का अपने अपनी कल्पना के अनुसार अलग अलग हाथी, वो हाथी को अलग अलग चीज समझ रहे हैं। इसका मतलब कल्पना करने से हम वास्तव में नहीं पता लगा सकते कि वास्तविक ज्ञान क्या है, हम भगवान क्या है, भगवान को या परम सत्य को हम कल्पना से नहीं जान सकते। इसका हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, कि सपोज मान लो हमारे बाजू वाला घर है, बाजू वाले घर घर में बहुत सारी लड़ाई की आवाज आ रही है, कि बहुत झगड़ा हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो हम कल्पना करने लगते हैं कि अच्छा शायद वहां पे टीवी चल रहा होगा, या तो फिर कोई सोचेगा कि अच्छा शायद फैमिली में झगड़ा हो रहा है। लेकिन जब हम जाके देखते हैं तो पता चलता है कि वहां पे तो कोई ड्रामा की एक्टिंग चल रही है। तो देखो हम कल्पना कुछ और करते हैं और होता कुछ और है। इसीलिए अगर हम सिर्फ कल्पना के आधार पर भगवान को जानने का प्रयास करेंगे तो वो पद्धति भी सही नहीं है, क्योंकि हमारी कल्पना हमें कुछ भी, और यही चीज अभी मार्केट में हो रही है।
लोग अपनी कल्पना के हिसाब से किसी को भी भगवान और कुछ भी बना देते हैं कि मेरी कल्पना है कि मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ। आप कौन हो मानने वाले? आप हो कौन मानने वाले? आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि आप कोई अथॉरिटी हो, कि आपके मानने से भगवान भगवान इतनी सस्ती चीज है कि मार्केट में मिलती है, कोई भी खरीद ले कि चलो मेरे हिसाब से ये भगवान है। इसीलिए जरूरी है कि सही शास्त्र को पढ़ना और सही जगह से ज्ञान प्राप्त करना। तो ये है सेकंड। अभी थर्ड आता है अवरोह प्रमाण, मतलब शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब क्या है? कि हम गुरु शिष्य परंपरा से वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं। हम जैसे एक कोई एग्जांपल, जैसे एक छोटा बच्चा है। वो छोटे बच्चे को हम बचपन से बोलते हैं कि आग को टच नहीं करना है, अगर तुम आग को टच करोगे, अग्नि को टच करोगे तो तुम जल जाओगे। अब वो बच्चा अगर ये बोलता है कि नहीं, मैं पहले देखूंगा उसको प्रत्यक्ष, मतलब अपना हाथ डाल के देखूंगा कि जलता है या नहीं, उसके बाद ही मैं मानूंगा। तो क्या होगा? किसका नुकसान होगा? वो बच्चे का नुकसान होगा। तो ऐसे ऐसे केस में क्या होता है? वो बच्चा अगर अपने पिता की बात मान लेता है तो ठीक है, उसको वो ज्ञान प्राप्त हो गया। अभी जरूरी नहीं है कि आग का क्या बोल सकते हैं, ये जानने के लिए कि आग हमें जलाती है उसमें जलना जरूरी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें पता है कि आग जला देती है, इसलिए हम वो ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया अपने पिता से और हमने उसको एज इट इज स्वीकार कर लिया। तो वो होता है सही ज्ञान। तो वैसे ही भगवान के बारे में जब ज्ञान प्राप्त करना होता है, तो उसके लिए भी एक परंपरा होती है कि हमें गुरु के माध्यम से, और वो गुरु अपने अपने गुरु से, और वो गुरु अपने गुरु से, ऐसे करते करते गुरु शिष्य परंपरा से वो ज्ञान हमारे तक आता है। और वहां जब हम सुनते हैं, तब हम भगवान को जान सकते हैं। क्योंकि हम भगवान को अपनी इंद्रियों से नहीं जान सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। इतनी सारी प्रॉब्लम से, 4 प्रॉब्लम से इंद्रिया में। हम कल्पना के थ्रू भगवान को नहीं जान सकते, क्योंकि हमारी कल्पना कुछ भी हो सकती है। उसके बाद हम भगवान को, तीसरा है शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण से हम भगवान को जान सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल एग्जांपल भी कोई ले, कि अगर किसी का, फॉर एग्जांपल किसी के पास मोबाइल है, और अगर वो मोबाइल खराब हो जाता है, तो मोबाइल खराब हुआ है तो वो मोबाइल वाली शॉप पे जाएगा फोन सही कराने के लिए, ना कि वो एक डॉक्टर के पास जाएगा। तो उसको, अब अगर उसको किसी ने बोला होगा ना कि ठीक है, हम उसको ज्ञान है कि मोबाइल खराब हुआ है तो उसको मोबाइल के पास जाए, मोबाइल की शॉप पे जाना है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। उसी तरह से जो भगवान के बारे में ज्ञान होता है, वो ज्ञान हमें ऐसे ही प्राप्त होता है कि हमें किसके पास जाना है और वहां जाके हमें ये ज्ञान मिलेगा। तो वो चीज शास्त्र में बताई है कि प्रामाणिक सत्ता से सुनना चाहिए। प्रामाणिक सत्ता क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। क्योंकि अभी अगर आप यूट्यूब खोलोगे और वहां पे लिखोगे कृष्ण, तो उसमें इतने सारे आपको लेक्चर्स दिख जाएंगे, इतने सारे लोग दिखेंगे जो आपको कृष्ण के बारे में बोलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे देखेंगे जो कृष्ण का नाम लेके रो रहे होंगे, तो आप बोलोगे हाँ हाँ हाँ, ये तो एकदम परम पवित्र भक्त है, इनसे महान भक्त तो हमने देखा ही नहीं है। उनके हर हर एक कृष्ण में, हर एक कृष्ण उस शब्द में वो रो रहे हैं भगवान का नाम लेते लेते। लेकिन हमें देखना है क्या वो प्रमाणिक है, क्या वो ऑथराइज्ड है। क्योंकि प्रभुपाद बताते थे कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कथा करते हैं और वो कथा में इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, और उनको देखते देखते जो लोग कथा सुनने वाले हैं वो भी रोने लगते हैं। और रोते रोते फिर वो ऑडियंस पूरी एकदम घर जाती है, और ऐसे कि इतनी अच्छी कथा हमने कभी नहीं सुनी। और फिर कथा करने वाला बाहर जाता है और सिगरेट पी रहा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑथराइज्ड नहीं है। तो ये चीज हमें अपना माइंड यूज करके हमें चेक करना है। दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं शब्द प्रमाण का। जैसे एक माँ है, अभी उसका पुत्र है, अभी उसके पुत्र को ये पता करना है कि उनके पिता कौन है। तो अब वो पुत्र अगर ऐसा बोलता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा और डॉक्टर के पास जाके मैं प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस करके ये चीज देखूंगा कि मेरे पिता कौन है, तो उसको, तो डॉक्टर क्या बोलेंगे कि ठीक है, हम सबका डीएनए टेस्ट करेंगे तो तुम्हें 8 साल के बाद पता चल जाएगा कि तुम्हारे पिता कौन। तो क्या ये प्रॉपर वे है? नहीं, ये प्रॉपर वे नहीं है। अगर वो लड़का कल्पना करता है कि ये मेरे पिता हो सकते हैं, ये मेरे पिता हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, तो क्या वो सही? मैं देखा है, तू देखा नहीं तो उतारो वहीं वो आ भी सही नहीं है। गई। हरे कृष्णा। कोई अनम्यूट है? प्लीज म्यूट करो जो भी अनम्यूट है। तो अगर वो व्यक्ति अनुमान करेगा, वो बच्चा, कि मेरे पिता ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, तो क्या उसका पिता, वो अपने पिता के बारे में जान सकता है? नहीं जानता। तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे और सबसे इजी वे क्या है कि वो सीधा जाके अगर अपनी माँ को पूछता है कि माँ मेरे पिता कौन है, तो वो, उनकी माँ जो है वो प्रमाणिक सत्ता है, वो बता सकती है कि ये तुम्हारे पिता है। तो उसी तरीके से जो गुरु होते हैं
जो भगवान से जुड़े हुए होते हैं वो हमें बता सकते हैं कि भगवान कौन है और हमें भगवान के बारे में कैसे जानना है। तो इसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है, एक यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जैसे हम मटेरियल वर्ल्ड में भी देखते हैं कि शब्द प्रमाण इतना कार्य काम करता है कि हम हमें कहीं पे जाना है तो वहां पे बोर्ड लगा हुआ होता है कि यहाँ से इतना किलोमीटर दूर है, यहाँ से इतना किलोमीटर दूर है, तो हम आंख बंद करके उसके ऊपर विश्वास करते हैं। हम ऐसा सोचते नहीं है उस टाइम पे कि नहीं, मैं पहले यहाँ से जाऊंगा अहमदाबाद, यहाँ पे लिखा है 30 किलोमीटर, तो पहले 30 किलोमीटर जाके देखूंगा कि अहमदाबाद आता है या नहीं आता है, या मैं किसी और को भेजूंगा, वो मुझे प्रूफ देगा कि यहाँ पे अहमदाबाद है तो ही मैं जाऊंगा। हम कभी ऐसा नहीं करते। तो गवर्नमेंट ने जो साइन बोर्ड्स लगाए हुए होते हैं हम उसको एज इट इज फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुछ सोच के वहां पे सब कुछ परीक्षण करके हमारे लिए लगाया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इसीलिए हमारा टाइम इधर उधर वेस्ट ना हो, उसी के लिए शास्त्रों में, शास्त्र को गुरु के माध्यम से जानना चाहिए ताकि गुरु पूरे शास्त्रों का सार हमें बता दे और हमारा इतनी कम आयुष्य में हमारा टाइम इधर उधर जाए बिना हम भगवान को जान सके। ठीक है, ये वो हमने अभी जो एग्जांपल लिया था कि माता वाला। अभी शास्त्रों में ऐसा बोला गया है कि जो हमारे शास्त्र है वो माता के समान है और भगवान जो है वो पिता के समान है। भगवान गीता में बोलते हैं अहम बीज प्रदत्ता, मैं सभी का, जितने भी जीव है यहाँ पे वो सभी जीवों का पिता कौन है? मैं हूँ। और शास्त्र में श्रुति को बोला गया है, श्रुति शास्त्र। तो हम भगवान को जैसे एक बच्चा है और वो बच्चे के पिता को जानने के लिए माता से पूछना पड़ता है, वैसे ही भगवान को जानने के लिए शास्त्रों से पूछना पड़ता है। तो शास्त्र बताएंगे हमें कि भगवान कौन है और कैसे हमें भगवान को प्राप्त करना है। अब आता है, अब हमें ये तो पता चल गया कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण में बेस्ट जो है वो शब्द प्रमाण है, इसलिए हम अब जिसके ऊपर फोकस करेंगे वो शब्द प्रमाण के ऊपर फोकस करेंगे। अब शब्द प्रमाण का मतलब है उसमें सब वैदिक साहित्य आ गए। अब वैदिक साहित्य कौन कौन से होते हैं वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर कल को उठ के भगवत गीता पे कुछ लिख देता है, रामायण पे कुछ लिख देता है, या अपने मनोकल्पना से किसी को भी भगवान बना देता है और उसका नया ग्रंथ बना देता है, तो वो वैदिक साहित्य नहीं है। वैदिक साहित्य क्लियर है, वेदांत सूत्र, चार वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत और रामायण, दैट्स इट। ये हमारे शास्त्र है। उसमें रामायण वाल्मीकि जी की है, बाकी सारे जो शास्त्र है वो वेद व्यास ने लिखे हैं। तो वेद व्यास के द्वारा लिखे गए जो शास्त्र है वो ही प्रामाणिक शास्त्र है, उनको ही वैदिक साहित्य बोला गया है। और इन साहित्य में सब कुछ आ जाता है, ए टू जेड एवरीथिंग। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जब हम मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आती है। मैनुअल का यूज करके हम देख सकते हैं कि बाइक को कैसे चलाना है, कैसे बाइक की मेंटेनेंस करनी है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे उसको ट्रीट करना है। उसी तरीके से मनुष्य के लिए जो उनका मैनुअल दिया गया है वो है वैदिक, जो वैदिक शास्त्र है वो। तो वैदिक शास्त्र पढ़ के हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन में ये समस्या आई है तो हमें क्या करना है, हमें अभी हम यहाँ पे अटक गए हैं तो हम यहाँ से आगे कैसे निकल सकते हैं। तो हमारे मार्गदर्शन के लिए वैदिक शास्त्र दिए हैं। और वैदिक शास्त्र में ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत का ज्ञान नहीं है। वैदिक शास्त्र में सामाजिक ज्ञान भी है, राजनीतिक ज्ञान है, धार्मिक ज्ञान, आर्थिक ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, सब कुछ आप जितना सोच सकते हो सब कुछ वैदिक शास्त्रों में है। जैसे सामवेद है तो सामवेद में पूरा म्यूजिक का दिया है। तो ए टू जेड हमारे शास्त्रों में सब कुछ अवेलेबल है, उसके लिए बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है ऊपर ही, अच्युत। अच्युत का मतलब क्या होता है? जिसमें कभी भी चेंज नहीं आता, जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता। जो ज्ञान आज है वो ही 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, 1 करोड़ साल के बाद भी वो सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन ये ज्ञान तुमसे पहले मैंने सूर्य विवस्वान को सुना दिया है करोड़ों साल पहले, लेकिन बीच में मनुष्य की बुद्धि मंद होने के कारण ये वो भ्रमित हो गए कि वो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए ये ज्ञान लुप्त हो गया।
तो अब मैं फिर से वो परंपरा चालू कर रहा हूँ और तुम्हें फिर से वो वैदिक ज्ञान दे रहा हूँ। इसीलिए भगवान फिर अर्जुन को पूरी भगवत गीता सुनाते हैं। तो ये ज्ञान है अच्युत। लेकिन ऐसा नहीं है भगवान ने अर्जुन को जो भगवत गीता सुनाई वो गीता अलग है और सूर्य विवस्वान को जो सुनाई वो अलग है, नहीं। क्योंकि वैदिक ज्ञान चेंज नहीं होता है, इसलिए वो ज्ञान हमेशा सेम रहता है। दूसरा एक वर्ड हम यूज करते हैं वैदिक ज्ञान के लिए, अपौरुषेय। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि भौतिक ज्ञान कैसा होता है, चेंज होता रहता है, मनुष्य लिखते हैं इसीलिए उसमें गलतियां होती है। लेकिन वैदिक ज्ञान क्या होता है, चेंज नहीं होता, और उसको अपौरुषेय बोलते हैं। अपौरुषेय, पौरुषेय मतलब जो मनुष्य लिखता है, और अपौरुषेय, अपौरुषेय मतलब जो जो मनुष्य के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। इसीलिए जो हमारा वैदिक शास्त्र है वो सारा सारा ज्ञान डायरेक्ट भगवान से आता है। क्योंकि वेद व्यास जो है वो भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वेद व्यास भगवान के शक्तावेश अवतार है। शक्तावेश मतलब भगवान कभी कभी ऐसा इंकारनेशन लेते हैं जो पर्टिकुलर वो एक पर्पस के लिए ही आते हैं। जैसे परशुराम है, फिर उसके बाद वेद व्यास जी है। तो वेद व्यास भगवान के अवतार है, तो वेद व्यास ने अवतार इसीलिए लिया ताकि वो वैदिक शास्त्र लिख सके, दैट्स इट। इसीलिए उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो डायरेक्ट भगवान का ज्ञान है। इसीलिए वो ज्ञान अपौरुषेय है। हाँ, अब ये कुछ एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल ये प्रूव करते हैं कि हमारे शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले से दी हुई है, लेकिन हम उसको नहीं मानते थे। हमने सोचा नहीं, पहले हम उसको प्रूव करेंगे, फिर साइंटिफिकली जब हजारों सालों के बाद हम उसके ऊपर रिसर्च कर लेंगे तब हम उसको मानेंगे, और वही चीज हुई। अब देखो, सबसे फर्स्ट दिया है गर्भ अवस्था कि प्रेगनेंसी में फ्रॉम द फर्स्ट डे से लेके 9 मंथ तक जो भी स्टेजेस होते हैं बेबी के डेवलपमेंट के, उसका साइज, कौन सा पार्ट डेवलप होता है, उसकी मानसिक अवस्था क्या होती है। ये तो छोड़ो, अभी सोनोग्राफी देख के हम बच्चे की मानसिक अवस्था पता नहीं लगा सकते कि वो क्या सोच रहा है, उसके बॉडी की ये पोजीशन में वो उसके मन में क्या चल रहा है। शास्त्रों में तो ये भी बताया हुआ है। अभी सोनोग्राफी का ये मशीन जो आई है जिससे हम अभी ये सब देख चेक कर सकते हैं, वो कितने साल पहले, मान लो आप, चलो 50 60 70 साल पहले, उससे पहले तो लोगों को ये ज्ञान नहीं था। लेकिन हमारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम तो 5000 साल पहले वेद व्यास लिख चुके हैं। तो उसमें पहले से ये सारी चीजें थी। भागवतम का जो तीसरा स्कंद है उसमें कपिल मुनि खुद देहूति माता को ये सारा ज्ञान देते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर। तो सोचो ये पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हम क्या करते हैं, उसको मानते नहीं है, फिर हम उसको प्रूव करने में अपनी एनर्जी, मेहनत, पढ़ाई लिखाई ये सब लगा देते हैं। फिर वही चीज जो शास्त्र में लिखी है वही चीज प्रूव होती है, और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है, हम ये सब करते करते बूढ़े हो जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है, और हम जो शास्त्रों का कंक्लूजन है वो जान ही नहीं पाते। इसीलिए टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए शास्त्र दिए गए हैं, ताकि हम शास्त्रों को एज इट इज स्वीकार कर ले और हमारा टाइम बच जाए, और जहां हमें टाइम लगाना है वहां पे हम लगा सके। दूसरा एग्जाम्पल है कि जो वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, उसमें जीवन है। पहले क्या बोलते थे कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, एक ये भी पॉइंट था, पहले ऐसा मानते थे, बहुत प्रभुपाद के टाइम पे बहुत ये थियरी थी कि जो लाइफ है, जीवन है, वो पदार्थ से आता है। जीवन जीवन से नहीं आता, पदार्थ से आता है। अब वो फिलॉसफी भी चली गई। अब मानते हैं कि यस, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। दूसरा था ये कि पेड़ पौधों में जो होते हैं उसमें सोल नहीं होती, मतलब उनमें जीवन नहीं होता, वो सिर्फ मैटर है। दे कैन नॉट फील एनीथिंग, उनको कुछ अनुभव नहीं होता। लेकिन ये चीज भी अभी साइंटिस्ट मानने लगे, क्योंकि जगदीश चंद्र बोस ने ये प्रूव कर दिया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। तब साइंटिस्ट या पूरा जो भी कम्युनिटी है, वर्ल्ड के सभी लोग अब उसको एक्सेप्ट कर लिया। शास्त्रों में ऑलरेडी दिया है कि वनस्पतियों में जीवन होता है, ऑलरेडी ये चीज दी हुई है। तो वो हमने स्वीकार नहीं किया, अब मान रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल दिया है फायर का, अग्नि। अग्नि में जीव होते हैं, ये चीज कितन शास्त्र में क्लियर दी है कि सूर्य जो है, सूर्य पे जो जीव है उनका जो शरीर है वो मैक्सिमम शरीर अग्नि तत्व से बना है। इसीलिए वो लोग वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, इसीलिए पंच धातु में से हमारा जो शरीर है वो पृथ्वी एलिमेंट सबसे ज्यादा है, इसलिए हम पृथ्वी पे सरवाइव करते हैं। तो अगर किसी को कोई मून सन पे नहीं जा सकता, क्योंकि उसके लिए उनकी जो बॉडी है वो अग्नि की होनी चाहिए। ये चीज शास्त्रों में दी हुई है कि अग्नि जो सन प्लैनेट है वहां पे लाइफ है। लेकिन साइंटिस्ट या फिर अभी हम लोग ये चीज पहले नहीं मानते थे, अभी ये चीज प्रूव हो चुकी है कि जो फायर है, बहुत ऑब्जर्व किया गया कि अग्नि में भी
जो माइन्यूट बैक्टीरिया और जो भी है वो मिले हैं, मतलब वो उसमें होते हैं। तो ये चीज भी प्रूव हो गई। लास्ट, गाय का गोबर पवित्र है। ये तो हमारे इंडिया में कब से मानते हैं कि गाय का गोबर पवित्र है, लेकिन इसको भी कोई फॉलो नहीं करता था, नहीं मानते थे। अभी आप सोचो, गाय का गोबर, गौमूत्र, जहां पहले ऐसा बोला जाता था कि ये सब तो गांव के हैं, लोगों को बुद्धि नहीं है कि ये तो गाय का गोबर हो या मनुष्य का गोबर हो, गोबर तो गोबर ही होता है, ऐसा ऐसा बोलते थे लोग कि गोबर तो गोबर ही होता है, गाय का हो या किसी और पशु का हो। लेकिन गाय का गोबर पवित्र होता है। गाय के गोबर से भगवान के विग्रह को स्नान कराया जाता है। जब जन्माष्टमी होती है तो हर जगह भगवान को गौमूत्र से और गाय का गोबर और गाय का मूत्र दोनों चीज डाल के भगवान का अभिषेक होता है। वही चीज हम, कोई बिल्ली हो यहाँ पे या सड़क पे कोई भी जानवर हो, पशु हो, क्या हम उसकी टॉयलेट या फिर उसके जो भी वो करता है उससे क्या हम भगवान को स्नान करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, हमें नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन वही चीज गाय के लिए नहीं है, तो गाय का गोबर पवित्र माना जाता है। अब ये चीज भी कोई, पहले सब इसको अंधविश्वास मानते थे, अभी ये चीज साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है। गौमूत्र इंडिया में था, इंडिया में ये चीज मानते थे, इंडिया में लोग पीते थे गौमूत्र। अब यूएस में गौमूत्र के ऊपर पेटेंट हो चुका है। अब उनका कॉपीराइट हो गया है कि उन्होंने प्रूव कर दिया कि गौमूत्र कैंसर ठीक कर सकता है। तो ये है। तो अब वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम क्या सोचते हैं कि नहीं, शास्त्र तो पुराने हैं, शास्त्र को तो पढ़ने वाले पिछड़े लोग होते हैं, ये होता है, ऐसा नहीं है। शास्त्र मोस्ट साइंटिफिक है। जो चीज मटी भौतिक ज्ञान हमें नहीं दे सकता है, वो सारी चीज भी हम आध्यात्मिक ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो इसके बारे में बताते हैं कि हमारा जो वैदिक ज्ञान है वो कितना परफेक्ट है। एक और एग्जाम्पल है कि पहले जैसे बोलते थे कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है, ऐसा मानते थे। शास्त्र में दिया है भूगोल, भूगोल बोला जाता है, भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब राउंड, पृथ्वी गोल है। अब वो लोग भी मानने लगे कि हाँ पृथ्वी गोल है। तो ये सारी चीजें प्रूव करती है कि हमारे जो शास्त्र है वो एकदम परफेक्ट है। अब ये एक बहुत अच्छा है कि शास्त्रों में ऑलरेडी पहले से भविष्यवाणी की गई है। अब अगर हम अभी बोले, अभी के जो भी, चलो किसी को अच्छे कॉलेज में जाते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहां के प्रोफेसर को बोलते हैं चलिए आप भविष्यवाणी कीजिए कि अगले साल सो एंड सो घर में कौन बर्थ लेगा और उसका नाम क्या होगा और वो कितनी आयुष्य तक रहेगा और उसका इसकी एक्टिविटीज क्या क्या होगी। नो बडी कैन प्रिडिक्ट, कोई नहीं बता सकता कि भविष्य क्या होने वाला है। हमें खुद को नहीं पता है कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है। आज हम इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, कल को हो सकता है कि हम रहे ही नहीं, आर्ग्यूमेंट देने के लिए हम रहे ही नहीं। तो फ्यूचर सिर्फ शास्त्र प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो ये प्रूव करता है कि हमें किसी को भी आंख बंद करके भगवान नहीं मान लेना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति आया है, ये भगवान है। इसका मैं भी बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी इसके, ये स्लाइड के बाद। जैसे देखो भागवतम में दिया है, भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी पहले ही हो गई, उनके आने से पहले ही। महाप्रभु महाप्रभु अभी कलयुग में आए, कलयुग के स्टार्टिंग में चैतन्य महाप्रभु, जिनका गौड़ीय संप्रदाय है। चैतन्य महाप्रभु मतलब राधा और कृष्ण दोनों एक साथ एक ही बॉडी में प्रकट हुए थे। और जो हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं वो राधा रानी का दिया हुआ है। उसके बाद चाणक्य पंडित की भविष्यवाणी भी श्रीमद् भागवतम में है। सम्राट अशोक, उनकी भविष्यवाणी भी भागवतम में है। जीसस क्राइस्ट की भविष्यवाणी भविष्य पुराण में है कि किस प्रकार मलेच्छ के देश में भगवान का एक दूत आएगा और किस किस तरीके से वो वहां के जीवों का उद्धार करेगा, ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। भविष्य पुराण में ही और अथर्ववेद में मोहम्मद पैगंबर की भी भविष्यवाणी की गई है। तो आप सोचो, ये हमारी शास्त्र है, इतने परफेक्ट है हमारे शास्त्र तो। और हम बाहर की छोटी छोटी चीजों पे विश्वास कर लेते हैं, टीवी में कुछ बताया वो मान लिया, न्यूज़पेपर में कुछ बताया वो मान लिया, और हमारे पास इतनी बड़ी चीज है कि इसको पढ़ के हम कहाँ हैं। अब इससे मुझे याद आया एक पॉइंट कि अभी हम लोग लास्ट संडे को बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे। तो एक घर में गए, ओड गांव है यहाँ पे डाकोर के पास, वहां पे गए। तो एक फैमिली थी, मैंने उनको कन्विंस किया, थोड़ा ऐसा किया, भगवत गीता लो, भगवत गीता ऐसा पढ़ना चाहिए। और उन्होंने बोला हाँ मेरे पास बहुत सारी बुक्स है। तो मैंने बोला पर बुक्स आपके पास होगी, बट आप ये देखो वो बुक सही है या नहीं है, क्योंकि बुक्स में से भी अगर आपकी बुक ऑथराइज नहीं है, आपकी गीता ऑथराइज नहीं है, तो उसमें किसी को भी भगवान बता देंगे।
कि हमारे गुरु ही भगवान है, या तो ये व्यक्ति भगवान है, या भगवान ने तो मैं अर्जुन हूँ, ऐसा भी लोग आजकल बोलते हैं कि मैं ही अर्जुन हूँ, मैं अर्जुन हूँ और मैंने भी अवतार लिया है कलयुग में। ये सोच के भी हंसी आती है, कोई अर्जुन कैसे हो सकता है। तो वो आंटी को मैंने इतना बोला, तो भी वो बोलती है मैं आपको सच सच बताती हूँ। मैंने बोला ठीक है, आप मुझे बताओ। तो वो बोलती है कि हम शास्त्र नहीं पढ़ते। मैंने बोला आपको शास्त्र पढ़ने चाहिए, शास्त्र पढ़ने से आपको पता चलेगा कि भगवान कौन है। अभी आप कोई भी मार्केट में अरे वरे कुछ भी, आजकल इतने नए नए आ जाते हैं और बोलते हैं मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, और लोग भी पागलों की तरह उनको फॉलो करते हैं कि हाँ यही भगवान है। वो बोलते हैं हाँ इसीलिए हम शास्त्र नहीं पढ़ते, हम सीधा भगवान से बात करते हैं। मैंने बोला अच्छा आप भगवान से बात करते हैं। तो बोलते हैं हाँ हम रोज सुबह जाते हैं और भगवान हमें भगवत गीता सुनाते हैं। तो जब उन्होंने ऐसा बोला कि भगवान उन्हें गीता सुनाते हैं, तो मैंने बोला अच्छा कहाँ है आपके भगवान। तो वो बोलते हैं कि आप लोग तो बुक में पढ़ते हो, हम तो रोज सुबह भगवान आते हैं और ऊपर से आते हैं हमारे सामने और हमें भगवत गीता सुना के जाते हैं। तो आप सोचो कि लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं, लोगों का डिग्रेडेशन किस लेवल का है कि वो शास्त्र को नहीं मानते और वो ऐसा बोलते हैं कि हमें भगवान डायरेक्ट आके भगवत गीता सुनाते हैं। तो हम क्या अर्जुन हैं, ये कि अर्जुन के स्तर से भी ऊपर हो गए हैं कि कलयुग में भगवान हमारे लिए आके हमें भगवत गीता सुना रहे हैं। जो अगर अगर किसी को भगवान आके भगवत गीता सुनाए तो वो व्यक्ति भौतिक जगत में रह ही नहीं सकता। भगवान का दर्शन करके ये भौतिक जगत में रहना सिर्फ शुद्ध भक्तों के लिए, जो प्रचार के लिए आए हैं उनके लिए संभव है, बाकी कोई पृथ्वी पे टिक नहीं सकता भगवान को देखने के बाद। तो सोचो इस तरह की सोसाइटी में अभी लोग फैले हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अब वैदिक साहित्य में भगवत गीता का महत्व क्या है। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास वैदिक साहित्य में 4 वेद है, सूत्र है, उपनिषद है, ये सब है। गीता कहाँ है, गीता किसकी है, महाभारत में आती है। महाभारत, अब ये सारे सारे हम 4 वेद, सूत्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, वो ये सारी चीजें एक साथ पढ़ते हैं। ये एक लाइफ में तो नहीं ही पढ़ सकते का मतलब क्या होता है, उसको पचाना, डाइजेस्ट करना और जीवन में अप्लाई करना, उसको समझना, सिर्फ रीड करना नहीं। इसीलिए सारे शास्त्रों का जो कंक्लूजन है वो 2 शास्त्र में आ जाता है, एक है भगवत गीता, दूसरा है श्रीमद् भागवतम। भगवत गीता में पता चल जाता है पूरी फिलॉसफी की भगवान कौन है, वो हमें भगवत गीता से पता चल जाएगा। और भगवान क्या करते हैं वो हमें भागवतम से पता चल जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट लेवल पे भगवत आता है, उसके बाद आता है श्रीमद् भागवत। तो भगवान को जानने के लिए भगवत गीता, सॉरी भगवान ही जिससे हम भगवान करते हैं, और भगवान के क्रियाकलाप, भगवान के पास टाइम्स, भगवान की लीलाएं, भगवान कैसे अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, क्यों पृथ्वी पर आए हैं और कैसे क्या जाएगी, सब जानने के लिए है श्रीमद् भागवत। तो अगर हम सारे शास्त्रों को मिलाए तो 100 खरब जितने श्लोक है, तो 100 श्लोक में सब कुछ आ जाता है, उसमें सारे के सारे शास्त्रों का जो कंक्लूजन है वो ये 2 शास्त्र में आ जाता है। उसके बाद अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ठीक है चलो हमें पता चल गया ज्ञान हमें प्राप्त करना है, तो अब गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु क्यों चाहिए हमें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे भी दिया है कि असली गुरु की पहचान क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि असली कौन है और असली गुरु कौन है। सबसे ज्यादा कहाँ पे अभी यूट्यूब पे, यूट्यूब पे बहुत तो गुरु हमें बताता है, YouTube में थोड़ा ऐसा लगता है कि वो हमारे सिचुएशन के गुरु को हम क्या करते हैं कि ठीक है आज मेरे गुरु, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। तो अब यहाँ पे बताया है कि असली गुरु की पहचान क्या है। अब यहाँ पे वर्ड क्या आया है, असली। अब असली वर्ड क्यों आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असली वर्ड लिखने की जरूरत क्या पड़ी, कि गुरु तो गुरु होता है, उसमें असली और नकली क्या हुआ, है ना। ऐसा किसी को क्वेश्चन हो सकता है कि गुरु में असली लिखने की जरूरत क्या है। बट अगर हम देखें मार्केट में पहले क्या था कि सिर्फ घी आता था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, शुद्ध घी आने लगा, क्योंकि घी में मिलावट होने लगी। फिर जब शुद्ध घी आने लगा तो शुद्ध घी में भी मिलावट होने लगी, तो अब क्या आने लगा, 100% शुद्ध घी। तो वो क्या बताता है कि ये बिल्कुल 100% शुद्ध है, इसमें बिल्कुल मिलावट नहीं है। तो ये क्या बताता है
कि असली घी मतलब घी की शुद्धता जो है वो मिलावट के कारण धीरे धीरे डाउन हो रही है। इसीलिए गुरु के आगे शब्द लगाया गया है असली। असली गुरु शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं है कि ये असली गुरु नकली गुरु, सिर्फ गुरु मतलब गुरु। लेकिन अभी के कलयुग के अनुसार हमें इतना देखना चाहिए कि ये गुरु शास्त्रों के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो उसमें 4 चीजें बताई है, ये 4 चीजें होनी चाहिए तो वो गुरु असली है, वरना वो गुरु असली नहीं है। सबसे पहला कि वो विष्णु या कृष्ण भक्त होना चाहिए। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो भक्त होना चाहिए, विष्णु भक्त होना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में बोला गया है कि वो श्लोका है जिसमें ऐसा कहा है कि अगर कोई भगवान विष्णु का भक्त नहीं है और अगर वो गुरु है तो वो गुरु हम लोगों को भौतिक जगत से बाहर नहीं निकाल सकता। भौतिक जगत से बाहर निकालने की ability सिर्फ विष्णु की है। भगवान विष्णु के अलावा कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए भगवान विष्णु का भक्त ही अपने शिष्यों को भौतिक जगत से बाहर निकाल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वो गुरु शास्त्रों का पालन करते हुए होना चाहिए। वो गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो शास्त्रों में कुछ और लिखा हो और वो कुछ और उसका आचरण कुछ और हो और फिर वो बोले कि मैं तो गुरु हूँ इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन तुम लोग नहीं कर सकते। नहीं, गुरु जो होता है आचार्य मतलब जो अपने आचरण से जाना जाता है, उसका आचरण शास्त्रों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट है कि शास्त्रों का पालन करते हुए होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है उनके उपदेश गुरु साधु शास्त्र के समान होने चाहिए। अब जो गुरु है अगर वो हमें कोई चीज बता रहा है तो उनके गुरु ने और उनके गुरु ऐसे करके सेम उपदेश होना चाहिए। जितने भी असली साधु है वो सभी साधुओं के साथ उनका मत बराबर होना चाहिए और वो जो उपदेश दे रहे हैं वो सारे उपदेश शास्त्रों के द्वारा सहमति होनी चाहिए। उन उपदेशों की होनी चाहिए। शास्त्रों के विरुद्ध अगर वो बोल रहा है तो वो गलत। तो फिर ऐसे गुरु को हमको क्या कर देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय में होना चाहिए। अभी 4 संप्रदाय कौन सी है वो हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। बट ये 4 संप्रदाय में से एक में होगा तो ही वो प्रमाणिक गुरु है, ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। अभी क्योंकि हम मार्केट में क्या देखते हैं कि हम हमारे मन के अकॉर्डिंग किसी को भी गुरु बना लेते हैं कि अच्छा मेरी रुचि इसमें है तो आप मुझे इनका मंत्र दे दीजिए। तो गुरु भी क्या बोलेगा, ठीक है तो तुम इनका मंत्र। फिर कोई दूसरा आएगा वो बोलेगा मुझे ये अच्छे लगते हैं तो आप मुझे इनका मंत्र दो। तो वो गुरु क्या करेगा, ठीक है तो तुम इनका मंत्र ले लो। और ऐसे गुरुओं के इतने सारे फॉलोअर्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कोई नीति नियम नहीं बताते। जो खाना है वो खाओ, जो करना है वो करो, जो मंत्र जपना है वो मंत्र जपो, जो करना है वो करो। हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम सब्जियां भी चुन चुन के लेते हैं कि जो अच्छी है वो ले। लेकिन हम गोल्ड खरीदते हैं तो भी हम ये देखते हैं कि एकदम प्योर होना चाहिए, सबसे पूछ के लेते हैं ये असली है ना, अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। लेकिन गुरु जो हमें भौतिक जगत से निकाल सकता है या तो भगवान के पास पहुंचा सकता है या नर्क में पहुंचा सकता है, 2 ही जगह जा सकते हैं गुरु स्वीकार करके। तो उसके केस में हम इतने ढीले ढाले हो जाते हैं कि ठीक है मेरे अकॉर्डिंग जो चलेगा वो गुरु को मैं गुरु बना लूंगा। तो ये चीज सही नहीं है। इसीलिए ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमें ये चारों चीज जिसमें है वो हमारे गुरु हो सकते हैं। वो श्लोका मुझे पता याद आया अभी, विष्णु या कृष्ण भक्त होना चाहिए। वो क्या उसमें श्लोका में ऐसे बोलूंगा, अवैष्णवो गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। मतलब जो वैष्णव होता है उसको ही गुरु स्वीकार करना चाहिए, जो अवैष्णव है वो गुरु नहीं बन सकता। तो ये 4 पॉइंट। नेक्स्ट है अगर हमें किसी अच्छी अपने फ्यूचर के लिए ले जाएंगे, सपोज हमें 12 पास उसके बाद हमें एडमिशन लेना है, हम किसी हरे कृष्ण माता जी। यहाँ का एडमिशन हरे कृष्ण माता जी, आपकी हाँ आवाज जी कट रही है, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में आवाज कट रही है आपकी। नेटवर्क
अभी ठीक है? यस माता जी। यस अभी माता ठीक जी। है? यस माता जी। ओके। ठीक है, प्रिया माता जी रिकॉर्डिंग स्टॉप। तो अगर हमें किस एडमिशन लेना है तो क्या हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेंगे? नहीं, हम पहले देखेंगे ये कॉलेज अच्छा है या नहीं है, वहाँ का प्लेसमेंट कितना है, प्लेसमेंट होता है तो वहाँ का पैकेज कितना है, वहाँ के जो टीचर्स है वो टीचर की एजुकेशन क्या है, ये सारी चीजें देखने के बाद हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। हम किसी भी कॉलेज में नहीं जाते। तो जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान लेना है तो आध्यात्मिक ज्ञान लेने से पहले भी हमें ये देखना चाहिए कि हम जहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं क्या वो प्रामाणिक है, क्या वो प्रॉपर परंपरा में आता है, या फिर ऐसे ही कोई भी हमें एरा गैरा कोई भी आए गुरु बने और हमें आके ज्ञान देके चला जाए और हम उसको स्वीकार करें। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि शास्त्र में बोले क्लियर बोला गया है ये चीज कि रामानुज, ये भी आएगा श्लोका मैं बताती हूँ। ये रहा, गुरु शिष्य परंपरा का संप्रदाय। यहाँ पे पद्म पुराण में बताया गया है कि संप्रदान विहीन मंत्र और परंपरा विहीन श्रवण अध्ययन सभी निष्फल है। अगर आप जो चार ऑथराइज्ड संप्रदाय हैं उनके बाहर का कोई मंत्र लेते हो या तो उनके बाहर के किसी व्यक्ति से आप श्रवण कर रहे हो या शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो तो वो सभी का फल क्या होगा? निष्फल, जीरो हो जाएगा। और कलयुग के लिए चार प्रमाणिक संप्रदाय हैं। सबसे पहला श्री संप्रदाय जिसके आचार्य है रामानुजाचार्य। सेकंड है ब्रह्म संप्रदाय जिसके आचार्य है मध्वाचार्य। थर्ड है कुमार संप्रदाय जिसके आचार्य है निम्बार्काचार्य। और फोर्थ है रुद्र संप्रदाय जिसके आचार्य है विष्णु स्वामी। तो ये गुरु शिष्य परंपरा है, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया है। जब हम कौन सी परंपरा में आते हैं तो हमारी जो परंपरा है, हम आते हैं ब्रह्म संप्रदाय में। ब्रह्म संप्रदाय में मतलब ब्रह्मा जी से आते हैं। ब्रह्मा जी से सीधा वो परंपरा वो ज्ञान किसको मिला? मध्वाचार्य जी को। फिर मध्वाचार्य जी से उनके शिष्यों को, मध्वेंद्रपुरी को, फिर ईश्वरपुरी को, फिर ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु से फिर गौड़ीय परंपरा के द्वारा प्रभुपाद जी को। और हम अभी जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो भगवत गीता के ऊपर जो कमेंट्री है वो शिला प्रभुपाद जी की है। और प्रभुपाद जी ने वो कमेंट्री पुराने पीछे के सभी आचार्यों से लेके कमेंट्री लिखी है। तो इसीलिए ये जो भगवत गीता है वो भगवत गीता ऑथराइज्ड है, क्योंकि ये प्रमाणिक चार संप्रदाय में आता है, ये सब संप्रदाय के बाहर का नहीं है। ये फोटो से पूरा बताया है कि जो संप्रदाय है वो कैसे है, पूरा ज्ञान। भगवान कृष्ण, कृष्ण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से उनके शिष्य नारद मुनि, नारद मुनि से आगे उनके शिष्य व्यासदेव, व्यासदेव से उनके शिष्य मध्वाचार्य, मध्वाचार्य जी से फिर आगे माधवेंद्र पुरी, ईश्वर पुरी, वो सब इसमें नहीं दिखाया है, जो मेन मैंने वो बता दिया है। फिर मध्वाचार्य जी से चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जी से जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनसे भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से शिला प्रभुपाद जी। तो ऐसे करके ये पूरी परंपरा है जहां से ये ज्ञान आता है। फिर आगे भक्ति सिद्धांत महाराज, सॉरी, गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, फिर भक्ति सिद्धांत महाराज और फिर लास्ट में प्रभुपाद जी। तो ऐसे करके ये पूरी की पूरी परंपरा है। अब यहाँ पे वही चीज लिखी है कि जो भी शास्त्र का नॉलेज है वो हम अपने मन से या ऑब्जर्वेशन करके या किसी भी गुरु से या पेपर से या मैगजीन से नहीं ले सकते, उसके लिए प्रमाणिक गुरु होना आवश्यक है। फिर यहाँ पे बताया है कि वही चीज बोलिए, प्रमाणिक ज्ञान जो है वो गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त कर सकते हैं। और इसका प्रूफ कहाँ लिखा है? भगवत गीता के चौथे चैप्टर के श्लोक में कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं इमं राज ऋषियो विदु। भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं कि अर्जुन, ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान क्या है? भगवान को जानने के लिए है। तो ये जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये परंपरा के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, बिना परंपरा के ये प्राप्त नहीं कर सकते।
ये क्लियर भगवान के वचन है कि हमें जो दिव्य ज्ञान है वो गुरु शिष्य परंपरा से ही प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है शिष्य की योग्यता क्या होनी चाहिए। अभी हमने गुरु की योग्यता देखी है, अभी शिष्य की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले वो सुनने का इच्छुक होना चाहिए कि हाँ मुझे सुनना है। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट सुन के आधा घंटा सुन के फिर घड़ी की तरफ देखे कि अरे अभी तो बहुत हो गया, अभी और नहीं सुनना। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो शिष्य है वो सुनने का इच्छुक होना चाहिए। उसके बाद दूसरा कि शिष्य में सेवा की भावना होनी चाहिए। जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अपनी कंपनी शुरू करता है या वो किसी कंपनी में कार्य करता है तो वो अपने बॉस की सेवा करता है। तो वैसे ही एक शिष्य जो होता है उसके उसमें हमेशा भगवान और अपने गुरु की सेवा करने का भाव हमेशा होना चाहिए। उसके बाद है कि उसको गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो वो अपने गुरु पे विश्वास नहीं करेगा, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली वो भक्ति में गिर जाएगा। उसके बाद है कि वो शिष्य जो है वो भी वैष्णव होना चाहिए, विष्णु या कृष्ण का भक्त होना चाहिए। उसके बाद कि उसको विनम्र भाव से प्रश्न पूछने चाहिए, चैलेंजिंग मूड से नहीं कि नहीं ऐसा है तो ऐसा क्यों, आप तो ऐसा बोले थे, यहाँ तो ये था वो था, ऐसे नहीं। तो विनम्र भाव से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मुझे ये डाउट है कि हमने ऐसा सुना है लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है तो इसे कैसे समझ सकते हैं, इस तरीके से उसको प्रश्न पूछने चाहिए। और लास्ट है कि उसको गुरु के आदेश का ध्यान पूर्वक पालन करना चाहिए। हम इसके कितने सारे एग्जाम्पल महाभारत में देखते हैं कि गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप है, महाभारत में अनगिनत एग्जाम्पल है। चाहे हम अर्जुन का एग्जाम्पल ले ले, एकलव्य का एग्जाम्पल ले ले, या फिर हम द्रोणाचार्य की दूसरे शिष्यों का एग्जाम्पल ले लो। तो ये सारे इतने सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे ये चीज प्रूव होती है कि एक शिष्य अपने गुरु का किस प्रकार से आज्ञा का पालन करता है। जैसे एक एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि एक बार एक गुरु थे, उन्होंने उनके 4-5 शिष्य थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने शिष्य की परीक्षा लेता हूँ। तो नियम ये था कि अगर शिष्य जब तक भिक्षा मांग के अपने गुरु को पहले अर्पण करते हैं, फिर गुरु जब पा लेते हैं उसके बाद शिष्य भिक्षा मतलब भोजन लेते हैं। तो एक बार ऐसे ही हुआ, शिष्य उसने उन्होंने सोचा मैं अपने शिष्य की परीक्षा लेता हूँ, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया और वो भिक्षा लेके आया, उन्होंने गुरु को दिया, गुरु ने सब ले लिया, कुछ बचा नहीं। तो शिष्य ने सोचा कि मैं दूसरी बार भिक्षा मांग के लाता हूँ और फिर खा लेता हूँ। तो वो दूसरी बार गया और उन्होंने भिक्षा मांगी और खा लिया। तो गुरु ने बोला कि तुम बहुत हेल्दी होते जा रहे हो, मतलब तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होता जा रहा है, तो तुम अभी उनको मना कर दिया उन्होंने कि तुम अभी ऐसे भिक्षा मत मांगो, तुम अभी भिक्षा में जो भी मांगा हुआ है वो मत खाओ। तो वो मान गए। तो फिर उन्होंने क्या किया, गाय का दूध पीना स्टार्ट कर दिया कि ठीक है मैं अन्न नहीं खाऊंगा, गाय का दूध पीऊंगा। तो थोड़े दिन बाद गुरु ने बोला कि तुम तो अभी भी मुझे हेल्दी लग रहे हो, तो तुम क्या खा रहे हो। तो उन्होंने बोला मैं तो सिर्फ गाय का दूध पी रहा हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, तुम गाय का दूध भी नहीं पियोगे, तुम वो भी छोड़ दो, क्योंकि गाय का दूध तुम्हारे लिए नहीं है, गाय का दूध तो गाय के बच्चों के लिए है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर थोड़े दिनों बाद उन्होंने देखा, वापस अपने शिष्य को पूछा कि तुम तो अभी भी हेल्दी लग रहे हो, अब तुम क्या खा रहे हो। उन्होंने बोला कि अब मैं गाय का दूध नहीं पी रहा, लेकिन जब गाय के बच्चे दूध पीते हैं तो बाजू में से जो थोड़ा बहुत गिर जाता है ना, मैं वो पी लेता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नहीं है, वो तो गाय के बच्चे तुम पे दया करके तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं, इसलिए वो बेचारे भूखे रह जाते थे, तुम्हें वो भी नहीं पीना है। तो वो मान जाते हैं कि ठीक है मैं नहीं पीऊंगा। तो ऐसा करते करते एक बार, अब उनको भूख लगी होती है, गुरु ने सब मना किया होता है, तो फिर वो कोई एक ऐसा वृक्ष होता है, मैं इसका नाम भूल गई, कि वो भूख लगती है तो वो खा लेते हैं। तो वो खाने से क्या होता है, वो अंधा हो जाता है शिष्य, और अंधा होके वो एक कुएं में गिर जाता है। तो पूरा दिन चला जाता है, गुरु ढूंढते हैं कि कहाँ गए कहाँ गए, तो ढूंढते ढूंढते पता चलता है कि वो कुएं में गिरा है। तो तब सारी कहानी बताते हैं वो कि मैंने वो खा लिया था, भूखा था इसीलिए मैं ऐसे अंधा हो गया। तो गुरु तुरंत उनको बोलते हैं कि तुम ये मंत्र बोलो तो यहाँ पे अश्विनी कुमार आ जाएंगे, अश्विनी कुमार आएंगे तो वो तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। तो अश्विनी कुमार वहां प्रकट होते हैं। तो अश्विनी कुमार उनको कुछ खाने को दवाई देते हैं कि लो तुम ये खा लो, तुम ये खाओगे तो तुम्हारे नेत्र वापस आ जाएंगे, तुम देख पाओगे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, पहले मेरे गुरु को खिलाओ, क्योंकि मेरे गुरु जब तक नहीं खाएंगे मैं नहीं खा सकता। तो अश्विनी कुमार ने बोला नहीं नहीं, ये तो दवाई है, ये तो तुमको खानी पड़ेगी, गुरु को कैसे खिलाए। तो उन्होंने बोला, तो शिष्य ने बोला नहीं तो भी मैं नहीं खाऊंगा, मैं अंधा ही रहूंगा मुझे चलेगा, लेकिन गुरु को दिए बिना मैं नहीं खाऊंगा। तो ये जब देखते हैं तो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं और अश्विनी कुमार भी बहुत प्रसन्न होते हैं, तो वो दिव्य शक्ति से उनको नेत्र दे देते हैं। तो ये बताते हैं कि गुरु का आदेश पालन करने करने से
कितना फायदा है, कितना बेनिफिट है। एक शिष्य को ऐसा होना चाहिए, जो गुरु बोले उसको एज इट इज फॉलो करना। ठीक है, तो ये है कि 3 आधार है इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने के। सबसे पहले गुरु, दूसरा शास्त्र। गुरु मतलब जो भौतिक जगत में टीचर के समान है। शास्त्र मतलब हम मटेरियल नॉलेज के लिए टेक्स्ट बुक लेते हैं। और गुरु परंपरा मतलब जैसे कॉलेज की जो भी स्कूल की संस्था होती है वो। ये तीनों नीचे के मटेरियल नॉलेज के लिए और ऊपर का जो है वो स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं आज का क्लास। अभी नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट जो वीक है उसमें, मतलब कल कल ही होगा क्लास। तो उसमें बहुत अच्छा टॉपिक है कि हम कौन है, कहाँ से आए, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, आत्मा शरीर में कहाँ पे रहता है, क्या आत्मा परमात्मा बन सकता है, हमारा धर्म क्या है, और मुक्ति के बाद आत्मा का क्या होता है, और हम दुखी क्यों है। ये हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। ओके, हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृष्ण कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।